हम कब्जा हुए थे एक कंपनी के अंडर में। एकाधिकार से ना कोई चीज जीत जाती। इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलने का लाइसेंस तुम्ही को देंगे। अडानी के साथ कैसे हुआ? अंधाधुन पैसा लूटेंगे। अब एक मुर्गी कई जगह हलाल हो। ब्रिटेन के ही हाथ से चला गया अमेरिका। उसी दोनों अलग कानून को आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले क्या था, एक ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी। सारी कंपनियों का कहना था कि हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भारत को हम कब्जा किए हैं, लड़ाई हम किए हैं, व्यापार हम ही करेंगे। तो बाकी कंपनियां यहाँ नहीं आती थी। लेकिन कंपनी इतना ज्यादा एरिया कब्जा कर ली ना भारत में, जैसे टाटा कंपनी है ना, वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी। कोई सरकारी कंपनी हम लोग को कब्जा नहीं किया है, ना ही कोई सरकार ने कब्जा किया था। हम कब्जा हुए थे एक कंपनी के अंडर में। जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा है ना, हम लोग भी विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारी भी कंपनियां, वैसे एक कंपनी आके हम लोग को कब्जा किया था। ब्रिटेन नहीं आया था। वो कंपनी की सेफ्टी देने के लिए ब्रिटेन की सेना आई थी, ना कि ब्रिटेन आया था। तो धीरे धीरे जो कंपनी थी इतनी शक्तिशाली हो गई कि राजा खुद ही डर गया। तो हमारा से बड़ा देश इस कंपनी के अंडर में हो गया। जैसे कल को मान के चलिए रिलायंस से बड़ा रिलायंस जाके पूरी एशिया पे कब्जा कर ले, तो हम लोग को लगेगा ना कि भाई पूरी अफ्रीका में कब्जा कर ले अडानी, तो हम लोग लगेंगे ना कि भाई हमारे देश से बढ़कर तो यही हो गया। नहीं समझ आया? तो यही होने लगा। तो डर कौन गया था? ब्रिटेन वाले एकदम डर गए थे। तो इसलिए वो कंपनी को नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। समझ में आ गया? तो कंपनी, ब्रिटेन को लगा कि कहीं कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, तो वहां से 4-5 कंपनियों को भेज दिया। कहा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो। राजा का कहना है कि व्यापार करेगा तो हमको क्या मिलेगा? टैक्स। और राजा सरकार किस चीज पे चलती है? टैक्स से। टैक्स से चलती है। तो उसने और कंपनियों को छोड़ दिया। तो यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चिल्लाने लगी कि सारा मारधर हम लोग किए हैं, बाकी सारा कंपनी आके कैसे व्यापार करेगा? तो राजा ने कहा एक काम कीजिए, चाय जो भारत से बिक रहा है ना, बस आप ही बेचिएगा। भारतीय चाय कौन बेचेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दूसरी कोई कंपनी नहीं बेचेगी। बाकी कंपनी खेती, गेहूं, चावल, कोयला, ये सबको व्यापार करे। और चीन देश में आपका तो सबसे ज्यादा फायदा है। राजा भी डर रहा था कंपनी से कि कंपनी बगावत करके अपना देश न बना दे। तो राजा डर रहा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आपने मेहनत किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन चीन देश से आप अकेले व्यापार कीजिए, बाकी कंपनियों को हम लाइसेंस नहीं देंगे चीन देश से व्यापार करने। समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो एकाधिकार से ना कोई चीज जीत जाता है। सपोज कीजिए कि आज गवर्नमेंट कह दे, बबनी कह दे कि तुम अपना केवल इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलने का लाइसेंस तुम्ही को देंगे, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बना पाएगा? अभी बबनी चाहे जितना में बेचे, रातों रात अमीर हो जाए। अडानी के साथ कैसे हुआ? उसने ना पावर इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया, बिजली घर, एयरपोर्ट, ये सब, क्योंकि गवर्नमेंट लेती है इसको। तो सरकार को भी डर था कि अचानक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करेंगे ना तो बवाल हो जाएगा। इसलिए